बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। शक इंसान को जीने नहीं देता। जब भी किसी रिश्ते में शक पैदा होता है, इस रिश्ते में दरार आ जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान शक को दिमाग पर सवार करके यकीन का गुमान कर लेता है। वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने शक को सच मानकर इंसान का दुश्मन बन जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे का होता है, जिसमें शक पैदा हो तो रिश्ता ही टूट जाता है। बुरेवाला में एक घर में हुई है डकैती की वारदात में खातून खाना जख्मी भी हुई। पुलिस ने जब केस की तफ्तीश की तो शौहर अपने ही घर में डकैती की वारदात में मुलविस निकला। शौहर ने ही बीवी पर करवाया था कातलाना हमला। आखिर क्या था माजरा, कैसे कहानी हुई बेनका। साढ़े आपस में घरेलू इख्तलाफा सी। मैं सब तो बड़ा गज और बाकी बहन भाई छोटे है। और साड़ी मेन रंजिश ये सी कि लैदा होंदी, जबकि मैं लैदा नहीं सी हो रहा। 2-3 दफ़ा सारी लड़ाई भी हुई, फिर कंप्रोमाइज़ भी है। 6 साल हो गए शादी नूं, 2 बेटे है। तो सना नूं मैं 2-3 दफ़ा कहा सी कि छोटे भैन भाई नूं किते पहुँच लेंदे इस वजह तो आप लैदा हो जाएंगे बाद चों, लेकिन वो नहीं सी मानती। ਇਹਦੀ वजह तो काफ़ी इख्तलाफा साढ़े घर च वध गए सी। और ਇਹਦੀ पहले फैर मरवाया सी ਲੱਤ 'ਚ, ਹੁਣ बाजू ते सीगा। लेकिन मेरा मकसद मारना नहीं सी जाना ਉਹਨੂੰ। वजह नाल घरेलू इख्तलाफा सी कि अलैदगी दे कि मेरे भैन भाइयों भी नहीं सी कंप्रोमाइज़। तो वालदा भी टीचर से उन्होंने भी नहीं सी इख्तलाफात। और जी मेरी वालदा सी, मतलब कि मेरे छोटे होंदे अब्बू ते अम्मी फौत हो गए सी, कल्ला भाई सी, ये सके नहीं सी। और उन्होंने मैनू पालिया सी शुरू तो। हाँ जी। और इन्हां दी जिहड़ी सीगी मेरी जायदाद और उन्हां दी इकट्ठी सीगी। और साढ़े आपस में मतलब कि शुरू तो मेरा कोई भी नहीं सीगा, और ये सी तो मैं सी बस। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में मुल्जिम शौहर निकला है। इसने किराए के कातिलों से अपने ही घर में नकब लगवाई है, अपने ही शरीके हयात पर हमला करवाया है। आखिर क्या थी वजह? पुलिस की तफ्तीश में तो मुल्जिम को बीवी के किरदार पर शक था। क्या शक की बुनियाद पर शौहर ने रचाई थी खतरनाक साजिश? ये हमें 15 पे एक नामालूम कॉलर ने कॉल की कि इस तरह गुलशन रज़ा में हाउस रॉबरी हुई है, जिसमें खातून को फायर लगा और वो ज़ख्मी हो गई हैं और उनका कुछ नुकसान हुआ है। इस इतला को पाकर हम फ़ौरन मौके पे पहुंचे हैं। जब मौके पे गए हैं तो वाकई उधर एक खातून ज़ख्मी थी, उनको हमने फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। फिर हमने उस कमरे का जायज़ा लिया जहाँ पे ये वारदात हुई है। तो उधर से हमें एक पिस्टल का एक खौल मिला है और इसके अलावा जो उसका चलीदा सिक्का था वो हमें मिला है। तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन उधर से स्टार्ट कर दी है। इसी दौरान हमारी कुछ टीमें जो हैं वो शहर में मोटरसाइकिल पे गश्त कर रही थी। इस दौरान उनको कुछ जो 2 लोग जो कि मशकूक हालत में मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनको उन्होंने रोकने की कोशिश की है। आगे से उन्होंने मुज़ाहमत की है, पुलिस पे फायर किया है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। इसी दौरान मज़ीद पुलिस पीछे से पहुंच गई है। फिर हमने उनको घेरा डाल के गिरफ़्तार किया है। उनको जब हमने इंटेरोगेट किया है तो ये वाली जो हाउस रॉबरी वाली वारदात थी, उन्होंने इस वारदात को करना तस्लीम किया और उन्होंने बताया कि हमने ये वारदात ज़फ़र नामी जो शख्स है 525 का, उसके कहने पे की है। उसके बाद हमने फिर रेड किया है, ज़फ़र को गिरफ़्तार किया है। जब हमने ज़फ़र से इंटेरोगेशन की है तो उसने बताया कि मैंने ये बंदे जो इस तंजीला का, इस खातून का जो शौहर है, उसके कहने पे मैंने ये बंदे हायर करके उसको दिए थे। हमारी 2 लाख रुपए में डील हुई थी। 20,000 रुपया ये तनवीर ने हमें एडवांस दिया था, जो कि मैंने इन लोगों को दिया था और मैं ही इन लोगों को लेके गया था। मैंने इनका घर दिखाया था तो इन्होंने ये वारदात की है। जब हमें ये पता चला तो जो इसका शौहर था तनवीर, वो इसको लेके, क्योंकि इधर से इसको रेफ़र कर दिया गया था, हालत इसकी क्रिटिकल थी, तो उन्होंने कहा जी इसको निश्तर रेफ़र कर दें। तो जब ये सारी हमने इंटेरोगेशन कर ली है तो इसके बाद हम फिर निश्तर हॉस्पिटल चले गए, जहाँ से हमने इसके शौहर तनवीर को गिरफ़्तार किया है। जब हमने उससे इंटेरोगेशन किया तो वो
इस चीज़ को माना है कि वाकई मैंने अपनी बीवी पे फायरिंग करवाई है। जब हमने उससे वजह नात पूछी है तो उसने कहा भी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शक था, जिसकी वजह से मैंने ये सारा कुछ किया है। ये तमाम मुल्ज़मान जो इस वारदात के थे वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। जिन लोगों ने ये हाउस रॉबरी की थी उन लोगों को हमने शिनाख्त प्लेट पे भिजवा दिया है, और इसके अलावा जो तनवीर है और जो ज़फ़र है वो रिमांड जस्मानी पे हैं और उनसे मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है, और इंशाअल्लाह जो भी हक़ाइक़ होंगे वो हम मंज़र-ए-आम पर ले के आएंगे, और इंशाअल्लाह इस मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश होगी। मुल्जिम तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। मुल्जिम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के हक में था, जबकि खातून अलग रहने का मुतालबा करती थी। मुल्जिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सफाक मुल्जिम ने किराए के कातिलों के जरिए अपनी ही शरीके हयात को गोलियों का निशाना बनवाया। गौर से सुनिए किराए का कातिल क्या कहता है। मैं रंगसाज हाँ ਤੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਲੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। नाज़रीन, मुल्जिम रंगसाज है या फिर किराए के कातिलों का डीलर? संगदिल मुल्जिम ने 2 लाख रुपए के एवज कत्ल की वारदात का मंसूबा बनाया, अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की और खातून को जानबूझकर जख्मी किया। इसी हवाले से डीपीओ ने भी पर्दा उठाया है। रात एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ 394 का, जिसमें तनवीर नामी शख्स, उसने ये अलेज किया कि 2 डाकू घर में घुसे हैं, उसकी वाइफ सना को चेहरे पर फायर लगा है और उसके बाद वो डाकू फ़रार हो गए हैं। पुलिस ने बहुत ही कलील टाइम के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी हिम्मत से जो दोनों शूटर्स थे उनको अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करके उनसे वेपन्स रिकवर हुए, उनसे गोलियां रिकवर हुई। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये एक मिडल मैन था ज़फ़र नामी, जिसने उनसे 5 लाख में ये सौदा किया था कि वो फायर करवाए, और इसमें उनका खावंद खुद इन्वॉल्व है जिसने अपनी बीवी को फायर मरवाया। उसके बाद जो खावंद था उसको निश्तर हॉस्पिटल, चूँकि वो ज़ख्मी रेफ़र हो चुकी थी, वहाँ से उसको रात गए अरेस्ट किया गया, और जिसने ये कन्फेशन किया कि ना सिर्फ उसने इस दफ़ा बल्कि पिछले साल अक्टूबर में भी एक सिमिलर वारदात 394 की हुई, जिसके अंदर उसने जो अपनी बीवी को फायर मरवाया, जिसमें वो ज़ख्मी हुई और वो बच गई। इसमें गौरतलब बात यह है कि पिछले केस में भी ये खामंद खुद मुद्दई बना, अपनी वाइफ को खुद फायर मरवाया, और जो अपने मुखालफीन के अंदर कुछ बंदे थे उनको बेगुनाह चलान करवाया। हम उस केस की तफ्तीश भी चेंज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन जेन्युइन शूटर्स तक भी पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। डीपीओ ने साफ साफ बता दिया है कि मुल्जिम का असल मकसद बीवी को कत्ल करना था। डकैती की वारदात का रंग तो कातलाना हमले की साजिश को छुपाने के लिए दिया गया। पुलिस अब मुल्जिम के खिलाफ दोनों मुकदमात की पैरवी करेगी। नाज़रीन, मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए। अफसोस होता है कि जब मुहाफिज ही कातिल बन जाए। बीवी के लिए शौहर साहिबान और मुहाफिज होता है, मगर जब वही कत्ल की साजिश रचाए तो कौन किस पर करेगा भरोसा। ऐसे मुल्जिम को सख्त सजा ही मुआशरे के लिए बेहतर है, ताकि कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।